नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU चैनल में। तो हम लोगों ने पुरस्कार कहानी का सारांश देख लिया था। अब आइए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कहानी के तत्वों के आधार पर पुरस्कार कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये 5 प्रश्न हैं जो कि इस कहानी से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। और मैंने आप लोगों को कहानी के तत्व आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था कि तत्वों के आधार पर समीक्षा कैसे करनी है। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में व्यक्तिगत प्रेम व राष्ट्र प्रेम की मर्यादा के निर्वाह का एक आदर्श स्थापित किया गया है। कहानी के 6 तत्व माने जाते हैं: कथानक, कथावस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। ये 6 तत्व हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर हम इस कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। पहला है कथानक, कथावस्तु। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि कथानक क्या होता है, कथावस्तु क्या होता है और भाषा शैली, संवाद क्या है, वातावरण क्या है। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। शायद उसका नाम है समीक्षात्मक शब्दावली करके एक मैंने टॉपिक से वीडियो बनाया था, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। पुरस्कार कहानी का कथानक बड़ा ही मार्मिक है। कहानी का आरंभ मधुलिका के खेतों का राजा के अधिकार में हो जाना और मधुलिका का अरुण से परिचय होने से होता है। मध्य भाग में हमें अरुण और मधुलिका के मिलन और अरुण के द्वारा श्रावस्ती दुर्ग पर अधिकार की बात बताई जाती है और मधुलिका का इस योजना में साथ देने की बात भी दिखाई जाती है। कहानी के अंत में मधुलिका के द्वारा अपने राष्ट्र प्रेम के लिए अरुण को पकड़वाना तथा व्यक्तिगत प्रेम के लिए स्वयं भी प्राणदंड का पुरस्कार लेना पाठक के हृदय को द्रवीभूत कर देता है। कहानी का कथानक सीधा, सरल व कसा हुआ है। संपूर्ण कथानक में संबंध निर्वाह उत्तम है। प्रत्येक घटना क्रमबद्ध तरीके से लेखक ने संयोजित की है। कहानी के मध्य में मधुलिका के मन के भीतर चल रहे द्वंद्व को दिखाया गया है। कहानी की विषय वस्तु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिए हुए है, किंतु यह कहानी पूर्णतया ऐतिहासिक नहीं है। केवल लेखक ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ली है और कल्पना के माध्यम से कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर अगला है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्रों की संख्या की दृष्टि से यह कहानी उत्तम कहानी कही जा सकती है, क्योंकि प्रसाद जी ने अपरिहार्य मतलब आवश्यक पात्रों को ही इस कहानी का हिस्सा बनाया है। कहानी के प्रमुख पात्रों में मधुलिका व अरुण आते हैं तथा गौड़ पात्रों में महाराज और उनका सेनापति आता है। चरित्र चित्रण करने के लिए प्रसाद जी ने कई परिस्थितियों का निर्माण किया है, जिनके माध्यम से हम पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को जान पाते हैं। कहानी का प्रत्येक पात्र अपने आदर्श व्यक्तित्व तथा चरित्र के कारण महत्वपूर्ण है। फिर अगला है संवाद। संवाद को कथोपकथन भी कहते हैं। संवाद किसी भी कहानी का प्रमुख तत्व होता है, क्योंकि इसके माध्यम से लेखक कहानी को आगे बढ़ा पाता है। इस कहानी में लेखक ने दृश्यों का वर्णन अधिक किया है, किंतु इसके साथ ही साथ पात्रों के माध्यम से संवाद भी बहुत ही सरल व छोटे कथनों में करवाया है। इस कहानी के कथोपकथनों में मनोवैज्ञानिकता और उतार चढ़ाव का पूरा ध्यान रखा गया है। इस प्रकार इस कहानी के संवादों में कहीं कहीं आंतरिक वेदना, कहीं कहीं आंतरिक उद्वेग और कहीं आंतरिक निवेदन विद्यमान है। खासकर अरुण व मधुलिका के मध्य के संवाद अत्यंत रोचक व छोटे हैं। अरुण व मधुलिका का उत्सव के बाद के कुछ संवाद दृष्टव्य हैं। उत्सव, हाँ उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान, क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्र? आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। ठीक है, तो ये अरुण और मधुलिका के बीच के संवाद हैं कुछ, जिनका उदाहरण आप अपने उत्तर में दे सकते हैं। फिर अगला है वातावरण। वातावरण को परिवेश भी कहा जाता है। वातावरण चित्रण कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। वातावरण के चित्रण से कहानी में सजीवता, स्वाभाविकता और रोचकता आ जाती है। इस कहानी के आरंभ में ही लेखक ने वातावरण का निर्माण कुछ इस प्रकार किया है। आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुदुम्भी का गंभीर घोष, प्राची के एक निरख कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था, दिखने लगी है। तो इस प्रकार से वे एक प्रकार से वातावरण का निर्माण करते हैं कि आकाश में बादल घुमड़ आए,
ठीक है, तो और ये हो गया, तो इससे आपके सामने एक दृश्य का निर्माण होता है, एक वातावरण का निर्माण होता है। लेखक ने अपनी भाषा शैली के माध्यम से वातावरण को यथार्थ और सजीव बना दिया है। प्रसाद जी कुशल नाटककार थे। इसी बात का परिचय इस कहानी में विभिन्न परिवेशों के निर्माण के माध्यम से इन्होंने दिया है। अब अगला है भाषा शैली। भाव और कथानक कितना ही अच्छा क्यों ना हो, किंतु भाषा शिथिल हो तो कहानी प्रभावशाली नहीं बन पाती। भाषा शैली की दृष्टि से कहानी की भाषा तत्सम शब्द प्रधान तथा परिमार्जित है। इसमें ओज तथा माधुर्य गुणों का विशेष समावेश है। प्रसंगानुकूल प्रसाद गुण के भी दर्शन हो जाते हैं। कहानी के वातावरण तथा उसकी संवेदना के अनुसार भाषा का समुचित प्रयोग मिलता है। कहानी के कवित्वपूर्ण कल्पना युक्त शैली प्रयुक्त है। कहानी में प्रसंगानुकूल दार्शनिक, नाटकीय, करुणापूर्ण तथा वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। अगला है उद्देश्य और अंतिम तत्व है उद्देश्य। उद्देश्य की दृष्टि से पुरस्कार कहानी आदर्श प्रधान कहानी है। भावना की अपेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ है, यही आदर्श इस कहानी का मूलाधार है। इसमें देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों प्रतिद्वंदी के रूप में सम्मुखीन होते हैं तथा एक दूसरे पर हावी व्यक्तिगत प्रेम को भी अपना गौरव तथा महत्व प्राप्त होता है। पर कालांतर में व्यक्तिगत प्रेम को भी अपना गौरव तथा महत्व प्राप्त होता है। कहानी की नायिका मधुलिका ने देश प्रेम तथा व्यक्तिगत प्रेम दोनों का सम्यक निर्वाह करते हुए उन्हें समान रूप से महत्व दिया है। वह इन दोनों का पालन करके विशेष आदर्श का परिचय देती है और यही कहानी का महत्व उद्देश्य भी है। प्रसाद जी ने इस कहानी में करुणा, सत्य और उत्सर्ग का आदर्श उपस्थित किया है। तो इस प्रकार से इस कहानी के तत्वों के आधार पर हम लोगों ने इस कहानी की समीक्षा देख ली है। अब अगला प्रश्न है वो हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।